नमस्कार। आज हम एक अहम अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं। भारत का एक बड़ा कदम, जाम्बिया में खनिज खोज। हाँ बिल्कुल। 1 जुलाई 2025 को भारत की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब जीएसआई उनकी एक टीम जाम्बिया भेजी गई है। और मिशन क्या है? कुछ खास खनिजों की तलाश है ना, कॉपर और कोबाल्ट। सही कहा। कॉपर और कोबाल्ट ये वो मिनरल्स हैं जो आजकल खासकर ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गए हैं। और जाम्बिया ही क्यों? क्या वहाँ ये मिलते हैं? हाँ, जाम्बिया दुनिया के टॉप कॉपर प्रोड्यूसर्स में गिना जाता है और कोबाल्ट का भी वो एक बड़ा सोर्स है, तो लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। अच्छा, तो ये जरूरत क्यों महसूस हुई भारत को? क्या ये सिर्फ इसलिए कि भाई देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं? वो एक बहुत बड़ा फैक्टर तो है ही। आप सोचिए, आने वाले 10 सालों में लाखों ईवीज होंगी भारत की सड़कों पर। हाँ, और उन सब की बैटरीज के लिए कॉपर, कोबाल्ट ये तो चाहिए ही होगा। बिल्कुल, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसमें ग्लोबल एंगल भी है। देखिए, अभी जो ये क्रिटिकल मिनरल्स है ना, जैसे कोबाल्ट, लिथियम, हाँ। इन पर चीन का दबदबा काफी ज्यादा है, खासकर अफ्रीकी देशों में उनके भारी निवेश की वजह से। अच्छा, तो ये चीन के प्रभाव को काउंटर करने जैसा भी है। एक तरह से कह सकते हैं, भारत ये दिखा रहा है कि वो भी इस स्पेस में एक सीरियस प्लेयर है और अपनी सप्लाई चेन सिक्योर करना चाहता है। वो किसी एक देश पर मतलब जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता। समझ गया। और ये भारत अफ्रीका संबंधों के लिहाज से कैसा कदम है? हम सुनते हैं कि भारत हेल्थ केयर आईटी में तो अफ्रीका के साथ काफी काम कर रहा है। हाँ, तो ये उसी रिश्ते को और गहरा करने जैसा है। देखिए, जाम्बिया के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिश्ते काफी पुराने और अच्छे रहे हैं। अच्छा। तो हेल्थ, एजुकेशन, आईटी के बाद अब मिनरल्स के सेक्टर में ये पार्टनरशिप, ये रिश्तों को एक नई मजबूती देगी। ये भारत की लुक अफ्रीका पॉलिसी का ही एक हिस्सा है, बल्कि अब तो एक्ट ग्लोबल का भी पुट है इसमें। तो मतलब इसके कई पहलू जुड़े हुए हैं, आर्थिक, रणनीतिक, कूटनीतिक, सब। अगर स्ट्रेटेजिक एंगल से देखें तो आत्मनिर्भर भारत से कैसे जुड़ता है? सीधा जुड़ता है। जब आपको इन जरूरी खनिजों का एक डायरेक्ट सोर्स मिलेगा, तो आपकी निर्भरता खासकर बैटरी और ईवी फैक्टर में चीन या किसी और पर कम होगी। तो अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करना, ये आत्मनिर्भरता की तरफ ही एक कदम है। और आर्थिक तौर पर जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, वेदांता जैसी, उनके लिए इसमें क्या मौके हैं? मौके तो हैं। देखिए, ये सिर्फ वहां से खनिज खोद कर लाने की बात नहीं है। इन कंपनियों को वहां निवेश करने, शायद प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने, टेक्नोलॉजी शेयर करने के अवसर मिल सकते हैं। अच्छा, मतलब वैल्यू एडिशन भी? बिल्कुल। इससे उन्हें तो फायदा होगा ही, जाम्बिया के अपने डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगी। और हाँ, ये भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करने में भी कुछ हद तक मददगार हो सकता है। ये दिलचस्प है कि भारत इसे पार्टनरशिप और डेवलपमेंट के तौर पर पेश कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये पश्चिम के रवैये से अलग है, जो अक्सर अफ्रीका को सिर्फ एक रॉ मटेरियल सोर्स की तरह देखते आए हैं। हाँ, ये नैरेटिव भारत बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम बराबरी की साझेदारी चाहते हैं, सिर्फ शोषण नहीं। ये एक तरह की नैतिक बढ़त या सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कह सकते हैं। बेशक असलियत तो जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन से ही पता चलेगी, लेकिन इरादा यही जताया जा रहा है। इससे अफ्रीका में भारत की इमेज और उसका प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं, खासकर एक ऐसे कॉन्टिनेंट में जहां पहले यूरोपियन और अब चीनी प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है। और इसका असर क्या सिर्फ इन्हीं देशों तक सीमित है, या फिर रीजनल पॉलिटिक्स पर भी कुछ असर पड़ेगा? जैसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद इससे और अलग थलग महसूस करे। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ऐसा होता है, जब कोई बड़ा प्लेयर किसी रीजन में अपनी एक्टिविटी बढ़ाता है तो रीजनल इक्वेशंस बदलते हैं। पाकिस्तान का अफ्रीका में इन्फ्लुएंस लिमिटेड है, तो भारत के बढ़ते कदम शायद उन्हें थोड़ा असहज करें। ये स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर ये जाम्बिया वाला मिशन, ये सिर्फ कुछ टन कॉपर या कोबाल्ट ढूंढने से कहीं ज्यादा बड़ा मामला लग रहा है। बिल्कुल। ये भारत की अगले 15-20 साल की इंडस्ट्रियल जरूरतें, उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और ग्लोबल स्टेज पर उसकी पोजीशनिंग, इन सब से जुड़ा हुआ है। हाँ, एक सोची समझी लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा लगता है ये। एकदम सही। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपनी रीजनल भूमिका तक सीमित नहीं सोच रहा, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर की तरह अपनी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को देख रहा है और उसके लिए कदम उठा रहा है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या ये कदम भारत की सॉफ्ट पावर और स्मार्ट इकोनॉमिक्स के एक नए संगम का उदाहरण है? और क्या आने वाले वक्त में हमें भारत की तरफ से ऐसी और भी रणनीतिक साझेदारियां देखने को मिलेंगी?
शायद दुनिया के दूसरे कोनों में भी। ये एक विचार है जो इस पूरी बातचीत से उभरता है।